मैं दिलीप कुमार शाह हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर JN कॉलेज धुरवा। सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए HRM जो कोर सब्जेक्ट है C7 के अंतर्गत आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। HRM की अवधारणा क्या है, साथ में इसको डिफाइन भी करेंगे और इसके उद्देश्य की भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, HRM can be defined as a process of procuring, developing and maintaining competent resources in the organization so that goals of an organization achieved in an effective and efficient manner। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि HRM is an art of managing people at work in such a manner that they give best to the organization। HRM का अर्थ को इस प्रकार से भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। HRM किसी संगठन का निर्माण व्यक्तियों द्वारा होता है। संगठन चलता कैसे है, तो वह संगठन के व्यक्तियों द्वारा चलता है तथा व्यक्तियों की सहायता से कार्य करते हैं, संगठन कार्य करते हैं। व्यक्तियों के बिना संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है। मानव, मुद्रा, माल, मशीन इत्यादि का संग्रहण और उपभोग मानव संसाधन द्वारा ही किया जाता है। सामान्य अर्थ में HRM का मतलब लोगों का रोजगार देना, उनके संसाधनों का विकास करना, उपयोग करना, उनकी सेवाओं को काम और प्रतिष्ठान की आवश्यकता अनुसार बनाए रखना और बदले में मुआवजा या भरण पोषण देते रहना। स्टूडेंट्स, HRM में लोगों मीन्स पीपल आयाम से संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक संगठन लोगों से बना होता है और उनकी सेवाओं को प्राप्त करना, उनके कौशल को विकसित करना, उन्हें उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना और यह सुनिश्चित करना कि वे संगठन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना जारी रखते हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन उत्कृष्ट श्रमिकों को प्राप्त करने, उन्हें विकसित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने
और उन्हें बनाए रखने में सक्षम हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। और वे संगठन जो अक्षम और अप्रभावी हैं, वे व्यापार को रोकने या बाहर जाने के खतरों का जोखिम उठा लेते हैं। इस संबंध में जोश टेरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एचआरएम एक संयुक्त कार्यबल को प्राप्त करने और बनाए रखने से संबंधित है। एक और विद्वान डेल योर्डर के अनुसार एचआरएम कामकाजी पुरुषों और महिलाओं को रोजगार में उनके योगदान और संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए कार्य या निर्देशन से है। फिलिपो के शब्दों में एचआरएम मानव संसाधन की खरीद, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण और रखरखाव और पृथक्करण के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य है, जो कि व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एचआरएम संगठन के सभी सदस्यों को प्रभावित करने और शामिल करने की परस्पर प्रक्रिया के नेटवर्क के व्यवस्थित नियोजन, विकास और नियंत्रण है। स्टूडेंट्स, एचआरएम का लक्ष्य कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिलाना है। यह व्यवसाय में इष्टतम योगदान हासिल करने का समग्र लक्ष्य है। एचआरएम का उद्देश्य समूह की संतुष्टि को बढ़ावा देना है, जिसे टीम भावना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह संयुक्त प्रयास है जो अधिक महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन से संबंधित कार्य निरंतर प्रकृति का है, ये हमेशा चलते रहता है। स्टूडेंट्स, एचआरएम मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य की चर्चा करते हैं। यह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का चयन, सिलेक्शन, करता है। नवनियुक्त कर्मचारियों को कार्य एवं संगठन के विषय में समुचित जानकारी और प्रशिक्षण देना एचआरएम का उद्देश्य है। समुचित एवं न्यायपूर्ण मजदूरी देना, कर्मचारी लाभ कल्याण योजनाओं में शामिल करना, सामाजिक सुरक्षा देना, व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं का पूर्ण रूपेण संतुष्टि देना आदि प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम को उपलब्ध कराना, कर्मचारियों में होने वाले मतभेदों के कारणों को ज्ञात करना और उसे दूर करने का उपाय ढूंढना। एचआरएम का उद्देश्य है रोजगार की स्थिरता को बनाए रखना तथा समुचित स्वीकार्य और
कार्य कुशल नेतृत्व, लीडरशिप की व्यवस्था करना, और आगे एक जो महत्वपूर्ण एचआरएम का उद्देश्य है कि एचआरएम की नीतियों को सभी स्तर के कर्मचारियों को प्रदान करना। इस तरह से एचआरएम की क्या अवधारणा है, इसको समझने की कोशिश किया गया है। साथ में एचआरएम को डिफाइन करने की भी कोशिश किया गया और एचआरएम के जो उद्देश्य हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा किया गया है। आशा है इस डिस्कशन से आप लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एचआरएम की फंक्शन की चर्चा करेंगे। आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।